हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सोनम और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लिटिल डायरी में। फ्रेंड्स, ये वीडियो होने वाला है उन पेरेंट्स के लिए बहुत खास जिनके बच्चे थोड़े से नॉटी है और हॉलीडे होमवर्क करने में बहुत ज़्यादा परेशान आप लोगों को कर रहे हैं। तो मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसके बाद कि आपके बच्चे खुद से ही होमवर्क करने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों को होमवर्क कराने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका सबसे पहले टाइम फिक्स होना चाहिए। आपको सबसे पहले एक टाइम फिक्स करना होगा अपना, जितने बजे भी आपको सही लगता है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं सुबह करवाइए या शाम ही करवाइए, लेकिन आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि इस टाइम पे आप होमवर्क ही करोगे और कुछ नहीं। तो बच्चों को इससे क्या होता है कि इससे बच्चों को एक तो बच्चों की हैबिट बन जाती है, क्योंकि जिस काम को हम रोज़ रोज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि जिस काम को हम रोज़ रोज़ करेंगे, अगर हम एक टाइम पे ही खाना खाते हैं तो हमें उस टाइम पे ज़रूर भूख लगती है। ऐसा ज़रूर होता है कि हमें उस टाइम पे भूख ज़रूर लगेगी अगर आप एक ही टाइम पे खाना खाते हैं। तो इससे एक प्रॉफिट ये होता है कि बच्चों को आदत हो जाती है कि इस टाइम पे होमवर्क करना है। दूसरी बात यह है कि आप घर का माहौल, जब आपको पता है कि बच्चों का होमवर्क करने का टाइम हो रहा है, तो आप घर का माहौल ही उस टाइप का बना दें, थोड़ा पढ़ाई लायक बना दें। ऐसा नहीं कि एक रूम पे टीवी चल रहा है, एक रूम में कोई फ़ोन चला रहा है, या फिर बहुत सारा कोई कहीं गप मार रहे हैं, घर पे ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, या फिर आधे बच्चे खेल रहे हैं और आधे बच्चों का आप होमवर्क करा रहे हैं। तो इस तरह एक तो बच्चे खुद चाहते नहीं है होमवर्क करना। दूसरा, अगर घर में माहौल इस तरीके का है तो इससे भी होमवर्क बच्चा कभी नहीं करेगा, वो कभी नहीं बैठेगा खुद से होमवर्क करने के लिए। और आपको भी, आप कितना भी बोलो उसे, वो कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि घर का माहौल ही उस टाइप का है। जो भी आप काम करते हैं, आप भी उस टाइम पे बच्चे को बोलिए कि मैं अपना काम करूंगी या करूंगा और आप अपना काम करिए। या फिर आपको भी अगर कुछ पढ़ना लिखना पसंद है तो आप भी उस टाइम पे बच्चे के साथ बैठ सकते हैं कि मैं अपना कर रही हूँ और आप अपना करो। नंबर 3 आता है कि बच्चे को ये जरूर एहसास दिलवाइए कि वो उसका होमवर्क है, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको करना ही होगा। बच्चे को इस तरह आप फील करवाइए, उसको यकीन दिलवाइए कि होमवर्क उसको ही करना होगा। क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे होते हैं, मामा आप कर दो, या फिर अगर बड़े भाई बहन होते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप कर दो एक दिन। क्योंकि एक दिन करोगे आप, जब स्टार्टिंग में बच्चा पीजी नर्सरी में जाना स्टार्ट करता है तो आप बोलोगे कि चलो तू ही करवा दे या फिर मैं ही कर लेती हूँ। तो बच्चों को इस तरह से हैबिट हो जाती है। तो आपको उसे आदत दिलानी है, जिम्मेदारी बच्चे को सिखानी है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका होमवर्क है और आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा अभी पीजी नर्सरी में स्टार्टिंग में जा ही रहा है स्कूल, तो वो जितना भी कर रहा है उसको आपको अप्रिशिएट करना ही करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उसकी तारीफ़ करेंगे, जब आप उसके बारे में बड़ों से बात करेंगे, बड़ों के साथ उसकी तारीफ़ करेंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और वो फिर उसको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे आज किया है मैंने, मैं कल भी करूँगा। तो आपको ये काम बहुत ज़रूरी करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों को के साथ ये करना, उनको अप्रिशिएट करना। आपके बच्चे जब भी जिस भी टाइम बैठते हैं होमवर्क कराने के लिए, तो उस टाइम पर ये ध्यान भी, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि कुछ शर्तें आपको रखनी है बच्चे के साथ कि इस टाइम पे आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते, लाइक टॉयलेट, पानी पीना और इरेजर और शॉर्पनर। तो इरेजर और शॉर्पनर मेरे पास रहेगा, और आपको टॉयलेट जाना होगा, अगर वॉशरूम जाना है आपको, या फिर पानी पीना है, तो आप पहले ही होमवर्क करने से पहले ही आप पी लो या फिर वॉशरूम चले जाओ। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। बच्चों के जिस टाइम का होमवर्क करने का टाइम होता है, बच्चे पूरा टाइम ऐसे ही निकाल देते हैं। अब वॉशरूम जाना है या पानी पीना है, कहीं इरेजर ज़बरदस्ती, अगर वो सही भी लिखा है तो उसको ज़बरदस्ती इरेजर करते रहेंगे या फिर शॉर्प करते रहेंगे पेंसिल। तो इन चीज़ों का भी आप ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो आपका पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये शर्तें पहले आप ऐसा करने लगेंगे कि 4 से 6 घंटे, इतने छोटे बच्चे को, 4 से 6 साल के बच्चे को 4 से 6 घंटे आप होमवर्क कराएंगे तो वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि इतना छोटा बच्चा नहीं कर पाता है। तो ऐसा कभी ना करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना मचाएं। जैसे अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि नहीं 1 वीक में कर लो, यहाँ चले जाएंगे, फिर उसके बाद नानी के घर जाना है, दादी के घर जाना है, तो कोई बात नहीं। अब अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो बच्चों की बुक्स साथ में लेके जाइए, वहाँ पे भी सेम रूटीन रखिए, 1 घंटा शाम और 1 घंटा सुबह। अगला आता है, अगर बच्चा होमवर्क के नाम से ही ऊब चुका है, अगर बच्चा होमवर्क सुनते ही भागने लगता है, तो आप होमवर्क को कोई और नाम भी दे सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको होमवर्क ही बोलना है, आप कुछ और नाम दे सकते हैं, उसे अदर नाम बोल के भी बच्चे से करवा सकते हैं। लाइक जैसे हम गेम बोल सकते हैं, कोई गेम का नाम दे के उसे कि चलो आज कंपटीशन खेलते हैं, मम्मा अपना काम करेगी और आप अपना काम करोगे, देखते हैं किसका पहले होता है या फिर कौन फटाफट से अच्छा करता है। तो इससे भी बच्चा थोड़ा सा एक्साइटेड रहता है और होमवर्क कर लेता है।
अगर बच्चा बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों की आदत नहीं होती बैठने की, वो एक जगह टिक नहीं पाते हैं, तो आपको क्या करना है टाइम तक, जब तक बच्चे को आदत नहीं होती है, तो आपको भी उस टाइम पे कुछ पढ़ना लिखना है, कुछ ना कुछ करना है जब तक कि वो होमवर्क कर रहा है। कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को बड़ों को बहुत कॉपी करते हैं, उनके मम्मी पापा या दादी दादा या फिर कोई कुछ करता है तो वो भी उनको कॉपी करते हैं, जैसा बड़े करते हैं तो वो कॉपी करते हैं उस चीज़ को, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा। तो आप जब उस टाइम पे जब वो होमवर्क करने का टाइम है उसका, तो आप भी अगर कुछ उस टाइम पे लिखोगे, पढ़ोगे या फिर कुछ भी करोगे पढ़ाई से रिलेटेड, तो बच्चे को मोटिवेशन मिलता है इससे कि हाँ मम्मी भी पढ़ रही है या फिर पापा भी पढ़ रहे हैं और मुझे भी पढ़ना है या लिखना है, इस टाइम पे होमवर्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो हमारा काम है, हमें उससे बच्चों को ये नहीं दिखाना है कि हम अपने काम से बहुत थक गए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हमें बच्चों को ऐसा कभी नहीं दिखाना है। हमें बच्चों को हमेशा ये करना है कि हम अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। आप कुछ भी काम करती हैं, आप हाउस वाइफ है या फिर बाहर आप कुछ काम करती हैं, या फिर डैडी लोग जो हैं वो बाहर जाके जो भी काम करते हैं, तो घर में आके कभी ऐसे ना करें बच्चों के साथ कि बहुत थक गए, मैं तो परेशान हो गया, मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया। तो ऐसा हमें कभी नहीं शो करना है। हमें बहुत एक्साइटेड दिखाना है खुद को कि हाँ हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपने काम के लिए और बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं। तो इससे क्या है, बच्चे को ये है कि बच्चों को तो पता है कि मेरा काम क्या है, मेरा काम तो पढ़ना है और खाना पीना ये सब, तो बच्चा भी फिर अपना काम बहुत अच्छे से करता है और खुश होकर करता है। आप आपस में बात करके आप बच्चों के सामने ये भी शो कर सकते हैं कि जैसे डैडी बाहर से आए अपने काम से, तो इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अरे वाह आज तो मुझे मज़ा ही आ गया काम, इतना सारा काम करके, और मेरी बॉस ने भी मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। और मम्मी भी ये शो कर सकती है कि वाह कितना मज़ा आता है ना जब अपना काम कंप्लीट हो जाता है, मैंने भी आज अपना घर का सारा काम कंप्लीट किया और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, वाह। तो आप बच्चे के साथ बोल सकते हैं कि आप जब अपना होमवर्क पूरा करोगे ना, कंप्लीट करोगे ना, तो बहुत अच्छा फील होगा आपको। तो इस तरह से जब आप शो करोगे खुद को, तो बच्चा मोटिवेट खुद ही होना स्टार्ट हो जाएगा और वो अपना होमवर्क खुद ही निकाल लेगा। अब है मेरा लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप, जो है कि बच्चे को जब आप होमवर्क कराएं तो आप बच्चों को होमवर्क कराने का जो भी टाइम रखें, आप होमवर्क कराने का टाइम ऐसा रखें जिसकी बात की बच्चा जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, जिसके लिए बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हो। जैसे कि शाम के टाइम बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, जैसे कि मैं खुद भी अपने बच्चों को होमवर्क उस टाइम पे कराती हूँ, शाम को खेलने से पहले, शाम को खेलने जाने से पहले, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं घर से बाहर जाने के लिए और बच्चों के साथ खेलने के लिए, पार्क जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए। तो ठीक उससे पहले होमवर्क कराएं जिससे कि बच्चे फटाफट से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपना होमवर्क अच्छे से करें, खुश होकर करें। तो देखिए हो रहा है अभी 4:30 का टाइम हो रहा है, मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ और मेरे साथ मेरे बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, ये देखिए हो गया आपका। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरे ये टिप पसंद आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं कल एक ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।